मॉर्निंग, कैसे हो आप सब लोग। एंड अगेन वेलकम बैक टू माय डेली व्लॉग्स। तो आज था अलीपुर द्वार में मेरा सेकंड डे और सुबह सुबह रेडी होके हम लोग निकल पड़े मेरी नानी के घर के लिए। और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि 1 साल बाद मैं अपने नानी के घर पे जा रही थी, तो अलग ही खुशी थी चेहरे पे, आप लोग देख ही सकते हो। तो गाइज़ ये है मेरे नानी के घर जाने वाली रोड, जो कि अब पूरी पक्की बन चुकी है। 1 साल में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। तो गाइज़ यहाँ से स्टार्ट होता है मेरा ननिहाल, मेरी मम्मी का मायका। और ये आप लोगों को जितने भी घर देखने को मिल रहे हैं मेरी मम्मी के चाचा लोगों के घर है। और गाइस मेरी मम्मी का बचपन भी यहीं से निकला है और मुझे भी ये जगह बचपन से बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब भी बंगाल आती हूँ तब मैं अपनी नानी के घर में रहना ही पसंद करती हूँ शुरू से। मुझे बाकी फैमिली मेम्बर्स के घर में इतना मज़ा नहीं आता क्योंकि उनके वहाँ रहने से वो शहर वाला ही फ़ील आता है, क्योंकि सबके बड़े बड़े बिल्डिंग्स वाले घर बना लिए सब लोगों ने। मुझे वो चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे अभी भी एकदम कच्चे मकान, एकदम मिट्टी वाली सड़क, ये सबसे ज़्यादा पसंद आती है। और नानी के घर में सेम वैसा ही फील आता है, एक अलग ही सुकून मिलता है यहाँ की हर एक चीज़ में। दू चोखे आँखছে শীত বাহারি ডাক টিকিট, দু চোখে आँखলো শীত বাহারি डाक। तो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे नानी के घर पे। और पहुंचते ही सामने पहाड़, जो कि आज बहुत ज़्यादा विजिबल हो रखे थे और ये इतना खूबसूरत लग रहा है देखने में। मुझे पता नहीं आप लोगों को फोन में कैसा दिख रहा है, पर सामने से बहुत ज़्यादा सुंदर था। इसलिए बचपन से मुझे नानी का घर बहुत ज़्यादा पसंद है। घर बैठे बैठे हमें पहाड़ देखने को मिल जाता है, इससे अच्छी चीज़ और क्या होगी। और ये था मेरी नानी का घर। और नानी के घर के जस्ट सामने ही एक वाटर पॉन्ड, जिसमें बहुत सारी मछलियाँ हैं। और ये है नानी की बकरियाँ, जिन्होंने अभी छोटे छोटे बच्चे लिए, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। আলো ছায়া যায় মিশে, চলো না কুড়োবো আবার বেপরোয়া হাফ জুটি, মাখা আছে খুনসুটি খুনসুটি, ভালোবেসে জীবন কাবার এত কথা বলি। तो गाइस मम्मी यहाँ आते ही मामा के साथ बैठ गई फ़िशिंग करने के लिए। और मम्मी को बिल्कुल भी फ़िशिंग करना नहीं आता है वैसे, बट मामा फ़िशिंग कर रहे थे तो मम्मी बोली लाओ मैं भी पकड़ती हूँ फ़िश। उसके बाद मम्मी को देख के मैं भी चली गई फ़िश पकड़ने के लिए, लेकिन मुझे भी बिल्कुल नहीं आता है और एक भी फ़िश पकड़ में नहीं आई थी। उसके बाद मैं चली गई सीधा नदी के साइड, और ये है हमारे घर के पास वाली नदी, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। 1 hour later। तो गाइस अभी हो गई थी शाम और शाम के बज रहे थे 4:30। दिन में लंच वगैरह करके हम लोग सो गए थे। सो के उठने के बाद ही हम लोग सीधा रेडी हो गए। रेडी होके हम लोग निकल पड़े सीधा मार्केट के लिए। मार्केट में हम लोगों को थोड़ा सा शॉपिंग करना था, और उससे पहले हम लोग जाने वाले थे मेरे कज़न ब्रदर के घर, मेरे छोटे भतीजे से मिलने के लिए। शाम को ये जगह इतनी ब्यूटीफुल हो जाती है ना, एकदम चारों तरफ ऑरेंज ऑरेंज हो गया था वेदर, और एकदम फॉगी फॉगी सा था। इसलिए मुझे ये जगह बहुत ज़्यादा पसंद आती है बचपन से ही। इस जगह पे एक अलग ही सुकून है। চোখে চোখে কথোপকথন, তুই ছুঁলি যখন তোরই হলো এই মন। ও তুই আসলি যখন তোরই হলো
तो गाइस अभी आ गए थे हम लोग मिठाई की दुकान पे मिठाई लेने के लिए, और ये सारे बंगाली मिठाई है जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। उसके बाद मिठाई लेके हम लोग चले गए सीधा मेरे भैया के घर पे, और मुझसे बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था मेरे क्यूटू से मिलने के लिए। तो ये रहा मेरा क्यूटू रुद्रांश, मेरे भैया का बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट है। 1 hour later. तो भैया के घर से निकल के हम लोग चले गए सीधा मार्केट के लिए। मुझे थोड़ा बहुत शॉपिंग करना था, ज्वेलरी वगैरह लेनी थी, क्योंकि 2 दिन बाद ही मेरी मासी की शादी है। तो यहाँ पे मैं और मेरी दीदी मिलके कर रहे थे थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर, जो कि हर लड़कियों की आदत होती है शॉपिंग करने आने के बाद मार्केट को एक्सप्लोर करना, उसके बाद किसी एक पर्टिकुलर शॉप से शॉपिंग करना। फिर हम चले गए सीधा एक ज्वेलरी शॉप में। जब भी मैं बंगाल आती हूँ तो इसी शॉप से ज्वेलरी खरीदती हूँ। इसके कलेक्शन बहुत ही अच्छे होते हैं और यूनिक होते हैं। शॉपिंग करने के बाद हम लोग चले गए दोबारा घूमने के लिए, और हम लोग जा रहे थे पैरेड ग्राउंड। पैरेड ग्राउंड में भी बहुत बड़ा मेला लगा था ट्राइबल कल्चर को लेके, और ये है पैरेड ग्राउंड के बाहर का एरिया जहाँ पे स्टॉल्स वगैरह लगी थी। आधे स्टॉल्स तो चले गए थे क्योंकि हम लोग लेट हो गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए अंदर थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस ये था अंदर का डेकोर, जो कि बहुत ज़्यादा एस्थेटिक सा था, और इन्होंने पूरा जंगल थीम के ऊपर बनाया था क्योंकि ये लोग ट्राइबल कल्चर को ट्रिब्यूट कर रहे थे। और उसके बाद हम लोग चले गए थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए, जहाँ पे बहुत सारे वुडन की हैंडीक्राफ्ट चीज़ें इन्होंने सेल के लिए रखी थी, जहाँ से मैंने भी 2 चीज़ें खरीदी थी, एक वुडन का कोम और एक ही दुर्गा माँ का फ्रेम। उसके बाद हम लोगों ने देखा ये असम का टोपी, जिसे कहते हैं असमी लैंग्वेज में झापी। इसके बारे में बंगाली एंड असमी लोगों को बहुत अच्छे से पता है। फिर हम लोग चले गए दूसरी शॉप पे, जहाँ पे हैंडमेड क्रोकेट फ्लावर सेल हो रहे थे, जहाँ से मैंने ये रेड एंड वाइट वाला फ्लावर लिया था। मेले से निकल के हम लोग चले गए थे सीधा बाहर, और बाहर जाके मैंने खरीदा था एक ईयर मफ। और बाहर वैसे बहुत ज़्यादा ठंड थी, और ये वाला ईयर मफ आजकल बहुत ज़्यादा ही ट्रेंडिंग में है और देखने में भी बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। उसके बाद हम लोग चले गए थे सीधा मोमो खाने के लिए, और ये वाले मोमो बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। तो यही था मेरा सेकेंड डे का व्लॉग। आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और बेल आइकन को भी हिट कर देना। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, हर हर महादेव।